गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अब मेरी मॉर्निंग हो चुकी है। इसी के साथ वेलकम टू यूपीएससी हंटर्स। और मेरी घड़ी में अभी 7 बज रहे हैं। और सबसे पहले मेरा काम ये होगा कि मैं पहले तो ल्यूकवार्म वाटर लूँगी, क्योंकि ये मेरे रूटीन में है हमेशा से। और मैं ये पानी रात में ही गर्म करके अपने इस थर्मोस्टील बॉटल में हमेशा रखती हूँ, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और आपको भी कहीं ना कहीं से इसके ये बेनिफिट्स पता ही होंगे। अब इसके बाद मेरा काम ये है कि मुझे टू डू लिस्ट बनानी है। और टू डू लिस्ट में सबसे पहले मैंने अपने टारगेट्स लिखे हैं। टारगेट्स में मैंने करंट अफेयर्स लिखे हैं, जिसमें स्पेसिफिकली मुझे एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक पढ़ना है। उसके बाद मैं ना हर दिन ये करती हूँ कि मुझे कितने घंटे पढ़ना है, मीन्स आर वाइज क्या टारगेट होगा मेरा, मैं वो है ना पहले से डिसाइड करके रखती हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि इन बिटवीन है ना मैंने 4-5 घंटे पढ़ा है और फिर मैं छोड़ दूँ। लाइक कि अगर मेरा उस टाइम पे भी टाइम बच रहा है तो मैं उसको भी यूटिलाइज़ करूँगी। ये नहीं होगा कि मैं छुट्टी मना के घूमने लगूँ। तो इसलिए मैं ये डिसाइड करके रखती हूँ। उसके बाद है ना मैंने जो ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 ऐसे करके मैं है ना अपना टाइम टेबल बनाती हूँ। अब आप देखेंगे कि जो सेकंड ब्लॉक है उसमें 1 PM टू 6 PM लिखा है। एक्चुअली मैं इतने लंबे सेटिंग्स तो नहीं लगाती हूँ। मैं इसमें प्रोमोडोरो टेक्निक यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हम है ना ये बोल के कि एग्ज़ाम्स जो होगा उसमें 3 आवर्स बैठना है। अगर ये सोच के हम 3 आवर्स के लंबे लंबे सेटिंग्स लगा रहे हैं तो ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। और ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन होते हैं या 10 दिन होते हैं। वो है ना हर रोज़ नहीं होते, और पढ़ना तो हमको हर रोज़ पड़ेगा। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम इस तरीके से है ना मतलब ब्लॉक्स बनाएं और उन ब्लॉक्स में प्रोमोडोरो टेक्निक को फॉलो करें। और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ लास्ट में भी मैंने है ना लिख रखा है कि मुझे क्या करना है, प्रोमोडोरो टेक्निक फॉलो करना है, जिसमें 50 मिनट्स पढ़ना है और 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है। इसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। ठीक है, आप देख रहे होंगे ये मेरा ब्रेकफास्ट है। इसके साथ ही मतलब अचार है और पराठा है। नॉर्मल इंडियन ब्रेकफास्ट जो हम सबके घर में होता है वो है। चाय नहीं है, क्योंकि मैं चाय नहीं पीती हूँ। और मैं मतलब ऑलमोस्ट 7-8 सालों से चाय नहीं पी रही हूँ, क्योंकि मुझे वो है ना मतलब मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आया एक्चुअली में। टाइम पर डेस्क पर पहुँचने की खुशी आप साफ साफ मेरे चेहरे पर देख सकते हैं। और अभी बज रहा है 9, मीन्स अभी 1-2 मिनट बचा हुआ है। और मैंने अपना कैमरा सेट करना स्टार्ट कर दिया और अब मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। मेरा ब्लॉक 1 जो 9 AM टू 12 AM है, उसका स्लॉट 1 स्टार्ट कर दिया है मैंने 7 बजे से 9 बजे तक अपने सारे काम कर लिए हैं। और इस ब्लॉक में मुझे 3 स्लॉट करने हैं जो 50 मिनट्स के हैं। अगर मैं कभी कोई ब्रेक लंबा कर देती हूँ तो मैं जो लॉन्ग ब्रेक्स होते हैं, ठीक है, एक ब्लॉक के बाद जो होते हैं, उनको रिड्यूस यानी कम कर देती हूँ। और जो स्मॉल ब्रेक्स में क्या करती हूँ कि वॉक करते हुए कुछ रिकॉल करने की कोशिश करती हूँ। लाइक कि जैसे ये मान लीजिए कि मेडिटेरियन सी है, उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन सी है, इस तरीके से मैं कुछ ना कुछ रिकॉल कर ले देती हूँ उस टाइम पे। और उस टाइम पे मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है लाइक मैं थोड़ा सा लेट जाऊँगी, ठीक है, थोड़ा सा वॉक करूँगी, तो उससे क्या होगा कि मेरी बॉडी जो है उसको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इस तरीके से मूव करना, जब हमें पता है कि हमको कंसिस्टेंटली है ना बहुत टाइम तक लाइक है ना साल भर स्टडी करना है। तो मैं इस तरीके से मैनेज करती हूँ कि जो मंथली करंट अफेयर क्विज़ के जो फाइल्स आते हैं उसमें से क्वेश्चंस लगा रही हूँ। जैसे पहले मैं है ना साइंस एंड टेक के है ना लगा लूँगी, फिर उसके बाद एनवायरनमेंट के लगा लूँगी। जब मेरा लास्ट स्लॉट चल रहा था ब्लॉक 1 का, तो आप देखेंगे वहाँ पर पावर कट हो गया, लाइट चली गई। तो मैंने हमेशा से मतलब पहले से ही मैं सोच के रखती हूँ कि हाँ ये चीज़ तो यूजुअली होती है, ऐसी कंडीशंस आती हैं, तो उसके लिए मैं पहले से ही प्रिपेयर रहूँ। तो इस वजह से मेरी हेल्प हो जाती है कि आप देखेंगे कि मेरी पढ़ाई चल रही है, मैं उठ के नहीं गई हूँ कि मुझे कोई मोमबत्ती ढूंढनी है या फिर मुझे कहीं बेटर जगह पे जाना है जहाँ पर लाइट आ रही है। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी, अगर आपको ये बाय करना है तो आप मुझसे है ना पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी इस चीज़ के लिए। और अगली बार से मैं इसके लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें भी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। इस तरीके से मेरा ये जो ब्लॉक 1 है ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। और मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है जब मैं अपना कोई भी ब्लॉग बहुत सही तरीके से ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि यही है ना सबसे बड़ा इंटरटेनमेंट है इस टाइम पे, ना कि ये कि हम दूसरे इंटरटेनमेंट्स ढूंढने लगें।
कि मैं दूसरी चीज़ कर लूँ, मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, या वहाँ घूम लूँ, यहाँ घूम लूँ। क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कंसिस्टेंटली अच्छे से अच्छा एफ़र्ट बनाते चलें, और इसको है ना हम अपने लिए एक तरीके से इंटरटेनमेंट बना लें कि हाँ, आज मैंने इतना अच्छा पढ़ा है और कल मैं इससे भी अच्छा पढ़ूँगी। तो मेरे लिए हमेशा यही रहता है एंटरटेनमेंट, कि ज़्यादा से ज़्यादा और बेटर से बेटर पढ़ना है, बेटर से बेटर सीखना है कि किस तरीके से इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सके, क्योंकि हमारा टारगेट इस वक्त यही है। अब मेरा ब्लॉक 1 ख़त्म हो चुका है, और जैसा कि मेरे है ना शेड्यूल में है कि आज है ना 1 आवर का ब्रेक होगा ब्लॉक 1 के बाद, तो मैं अपना है ना लंच कर रही हूँ। और लंच में जैसा आप देखेंगे कि मेरे यूटेंसिल्स उतने फैंसी नहीं होते हैं, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और मैं किसी मतलब आप लोगों को दिखाने के लिए ऐसा नहीं करूँगी कि मैं बहुत अच्छे अच्छे यूटेंसिल्स ले आई हूँ, ठीक है। तो वो मेरे लिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि लाइक कि फ़ेक बनना चाहिए। जो मेरे घर में होता है मैं आपको वही दिखाऊंगी, जो मैं करती हूँ मैं आपको वही दिखाऊंगी। अब मेरा ब्लॉक 2 जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें ये फर्स्ट स्लॉट है। और मैं इनसाइट्स के करंट अफेयर के जो क्विज़ मंथली लगा रही हूँ वो मैं सब्जेक्ट वाइज लगा रही हूँ, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और मैं एक चीज़ बोलूँगी, लाइक ये जब मंथली निकलता है आप एक बार उसको मंथली भी लगा लें। जैसे अभी अप्रैल मंथ है, तो अभी 2 अप्रैल तक तो ये हमेशा निकल ही जाता है। तो आपने अगर उसे 2 अप्रैल तक लगा लिया है, और नेक्स्ट मंथ आपको है ना, मतलब उसको 1 वीक के बाद आप रिवाइज़ कर लो, और उसके बाद नेक्स्ट मंथ जब नेक्स्ट मंथ आएगा और दूसरी आप करने वाले होंगे, उसके साथ भी अगर आप रिवाइज़ कर लोगे तो आपका ये फ़ायदा होगा कि लास्ट मोमेंट में जब आप है ना इस तरीके से पढ़ रहे होगे जैसे मैं पढ़ रही हूँ, कि आप सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो उस टाइम पे आपके लिए है ना बहुत आसान होगा सब चीज़ें याद भी रखना। और सब्जेक्ट वाइज लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आपको उस सब्जेक्ट का जो करंट अफेयर है, ठीक है, वो लाइन वाइज सीक्वेंस में होता है, जिससे जो माइंड होता है वो काफ़ी अच्छे से रिटेन कर पाता है। तो यही मेरा आपके लिए सजेशन है कि आप इसी तरीके से करें। वो 6 PM है, और मैंने अपने हेयर्स को भी अच्छे से टाई अप कर लिया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ है ना समर में बहुत गर्मी लगती है और कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। इसके साथ ही मैं कुछ बातें करूँगी आपसे, लाइक मेरे जो चैनल का नाम है वो यूपीएससी हंटर्स है। तो वो ऐसा क्यों है, एक्चुअली में मेरी ये सोच है कि जब है ना आप प्रिपरेशन में अलग 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 चीज़ों में है ना डेविएट हो जाते हैं और मिसगाइडेड हो जाते हैं, या फिर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते हैं किसी भी कारण से, तो क्या होता है कि ये जो यूपीएससी होता है आपको हंट करने लगता है। लाइक आपका एक बार नहीं हो रहा है प्रीलिम्स भी, 2 बार नहीं हो रहा, 3 बार नहीं हो रहा, 4 बार नहीं हो रहा, फिर कहीं जाके प्रीलिम्स हो रहा है, बट आपका है ना एग्ज़ाम जो है वो क्लियर ही नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप है ना यूपीएससी के द्वारा हंट होने लगते हैं। बट अगर आप प्रिपेयर ठीक से करते हैं तो यू कैन हंट द यूपीएससी, ठीक है, यू कैन अचीव योर गोल। सो दिस इज़ माई फिलोसफी अबाउट इट। तो इसलिए मेरा जो चैनल है उसका नाम इस तरीके का है। और अगर आपको कोई और काम करना है तो आप ऐसा काम करिए जिससे आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो, आप मोटिवेटेड रहें, ठीक है। और है ना मीन्स लाइक कि आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कभी लाइफ में। मैटर नहीं करता कि ये यूपीएससी है या क्या क्या अदर चीज़ें हैं, ये ज़रूर मैटर करता है कि लाइफ में रिग्रेट ना रहे, क्योंकि रिग्रेट लाइक इट्स लाइक अ डेथ, ओके। आप जी तो रहे होते हैं पर एक अफसोस में जी रहे होते हैं, तो जीने का कोई मतलब नहीं होता है रियल सेंस में। और अगर आप मेरे वॉल को अच्छे से देख चुके हैं तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि यहाँ पर मोहम्मद अली का एक कोट और लिखा है कि डू नॉट लिव इन रिग्रेट। तो हमें ये फोकस करना चाहिए कि हमें है ना रिग्रेट में नहीं जीना है बिल्कुल भी। साथ ही अब मेरी घड़ी जो है, ठीक है, जो वो टेबल पे रखी है वो गलत सलत टाइम दिखा रही है, तो अब उसका कुछ कर नहीं सकते, उसमें सेल डालना पड़ेगा। मतलब कुछ कर तो सकते हैं बट उसमें सेल डालना पड़ेगा, जो अभी तो नहीं डालेंगे। मतलब अभी तो मैं पढ़ूँगी, उसके बाद जब मैं वॉक पे जाऊँगी ना तो मैं सेल लेकर आऊँगी और इसमें डाल दूँगी। अभी जो टाइम है वो 7:40 हो गया है, ठीक है। एक्चुअली में मेरे जो कुछ ब्रेक्स थे, ठीक है, वो मैंने कुछ ज़्यादा ले लिए, जिसकी वजह से 7:40 PM हो गया है, जबकि अभी 6 PM तक मेरा हो जाना चाहिए था। बट इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या है, मैं क्या करूँगी कि जो मेरा अभी बड़ा सा ब्रेक होने वाला था 1.5 1.5 आवर का, ठीक है, उस ब्रेक
में से कुछ टाइम मैं अपने स्टडीज़ में इन्वॉल्व कर लूँगी, और जो मुझे 2 आवर्स का सेशन लगाना है उसमें मैं रैपिडली लगाऊँगी, तो इस वजह से थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा वो सब कुछ। बस अब 2 आवर का सेशन लगाना है, उसके बाद वॉक पे जाना है और डिनर करना है, उसके बाद अपना जो लास्ट सेशन होगा वो करना है पोमोडोरो टेक्निक से। ओके, वॉक तो मैंने कर ली थी और अब ये मेरा डिनर है। एक्चुअली आज डिनर में पुलाव बने हैं और इसके साथ रायता भी है, बट ड्यू टू एलर्जी मैं वो नहीं लूँगी फ़िलहाल के लिए तो इसलिए अब हम इसी के साथ ही अपना डिनर करते हैं और फिर से स्टडी को स्टार्ट करेंगे। ये मेरा 7 PM टू 9 PM वाला जो ब्लॉक होता है वो स्टार्ट हो चुका है। ये 3rd ब्लॉक है और इसमें मैं एकदम स्टैच्यू बन के बैठी थी स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड होकर पढ़ती हूँ। जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बिल्कुल होश नहीं रहता है, लाइक कि मैं उसी में खो जाती हूँ, तो इसलिए। और मैंने एक बात कही थी कि मेरा जो मोबाइल है वो उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि अगर मैं बैक कैमरा यूज़ करूँगी तो वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, और मैं अब बैक कैमरा यूज़ कर रही हूँ और मुझे बेनिफिट्स दिख रहे हैं। और साथ ही में है ना, अगर मुझे फ्रंट कैमरा भी यूज़ करना होता है मैं तब भी है ना बैक कैमरा ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वो कंपैरेटिवली ज़्यादा सही है जब हम क्वालिटी को देखते हैं। तो ठीक है, अब जैसे भी काम चल रहा है बस चल रहा है, क्योंकि हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए और अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए करना है। एक्चुअली में ये ब्लॉगिंग करने से क्या हो रहा है कि अगर मैंने ये लिख रखा है कि मुझे ये करना है, इस तरीके से करना है, तो मुझे एक वो फील होता है कि नहीं, मुझे ऑनेस्टी दिखानी है अपनी, कि नहीं मुझे ये ऑनेस्टली ही करना है। बस प्रिटेंड नहीं करना है कि मैं पढ़ रही हूँ, मुझे एक्चुअली में ये जो लिखा है वैसा करना है। तो इस सोच के साथ, ठीक है, ये मेरे लिए बहुत ही बेनिफिट प्रोवाइड करेगा अगर मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ, और मैं डेफ़िनेटली इसको कंटिन्यू करना चाहती हूँ। अगर आप लोग ने यहाँ तक मेरा ब्लॉग देख लिया है तो सीरियसली मैं आपको इंसिस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं है ना इसको कंटिन्यू करूं। और ये मेरे लिए फाइनेंशियली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, नॉट जस्ट कि है ना इससे प्रोडक्टिविटी ही बस इन्हेंस हो रही है या कंसिस्टेंसी ही बस आ रही है, अदर रीज़न से भी ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जिन्होंने यहाँ तक मेरा ब्लॉग देख लिया है मैं उनको बहुत मतलब थैंक यू बोलना चाहूँगी, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड मेरा इस वक्त आ रहा है कि अगर आपने मेरा ब्लॉग देख लिया है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एनकरेजिंग है। जब मैं अपने व्यूज़ देखूँगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर, ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी इन दैट ब्लॉग, और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी लाइक दैट। हैं कि ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं, ठीक है। और अब मैं अपना स्टडी सेशन जो है वो बंद करती हूँ, क्योंकि अब मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ। सीरियसली आई एम वेरी टायर्ड नाउ।